एक लंबे अरसे से महीने डेढ़ महीने से आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर हैं, कोई सुनवाई होती नज़र नहीं आ रही है आप लोगों की। आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे स्टेट के जितने भी पब्लिक है, तो उसमें हम यही कहना कि हम बहुत दिन से डरते हुए बैठा हुआ है, मजा लेने में फिर भी नहीं हम देता है। भरोसा है एक दिन तो हमको मिलेगी, हम लोग का करप्शन से राहत मिलेगी, वही सोच के अभी हम बैठेगा। जब तक हम लोग का डिमांड है CBI और ED का, तो जब CBI ED हम लोग स्टेट में नहीं आता तब तक यहाँ जंतर मंतर में बैठेगा और धरना करते रहेंगे। तो इस दौरान जो है एक लंबा वक्त बीता है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? अभी परेशान के बात बोले तो बहुत परेशान है। मैं खुद 15 दिन हॉस्पिटल में बैठा है, डेंगू बीमार हो गया। मैं एक्चुअली में करप्शन को लड़ने आया था, मैं डेंगू से लड़ना पड़ गया। ऐसा हालात है हम लोग यहाँ रहने का ना ठीक है, खान पान के ठीक है, हम सब कुछ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। खाने पीने से लेकर रहने तक का दिक्कत है। और आप जैसा बता रहे हैं कि खुद भी डेंगू से आप पीड़ित हो गए यहाँ पर। हाँ, अभी भी मैं दवाई खा के बैठ रहा हूँ, खाना का जो दवाई खा रहा हूँ। मैं इतना परेशान हूँ, दिक्कत है, इतना दुख तकलीफ करके ये हम यहाँ जा रहे हैं। कोई दूसरे लोग बोलता, कोई पॉलिटिकल मोटिव पे बोलता, कोई बोलता कोई फाइनेंस करता था। हम लोग तो ऐसा देखता नहीं। अभी हम लोग जितना भी हम सिस्टम जो बैठा है उसके पास किसी का अकाउंट में जाके चेक करता है, किसी का पैसा रुपया नहीं, कितना दुख तकलीफ सब जा रहा है, बैठ रहा है। वो लोग को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल मोटिव। हम लोग कौन सा पॉलिटिकल मोटिव हुआ? आम आदमी है, कोई यहाँ नेता, कोई MLA, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई है क्या ऐसा? मैं भी वही वो लोग को सवाल करता हूँ मैं, मेरा सवाल को बोला जवाब देने से ठीक रहेगा। अभी लियांग जी से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से खर्चा चलाने के लिए जो आपके AIC चीफ हैं उनको अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ रही है। तो क्या कहेंगे आप? जिन आरोपों की बात कर रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, अगर फंडिंग होती तो गाड़ी तो नहीं बेचनी पड़ती। एक्चुअली ये जो बहुत दुख के साथ मैं कहना पा रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट साहब का गाड़ी बेचने का वजह जो हमारा वजह से हुआ है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट साहब का गाड़ी बेचने का मजबूर किसने किया है? करप्शन लड़ना आया था, तो इसलिए डेंगू बीमार हमको हो गया। तो इसलिए हम लोग का बस पैसा रुपया नहीं है, हमारा पास भी नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब से मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो डिस्कस किया है, तो बोला अरे इंडिया जी क्या करेगा, मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा पास सिर्फ 2000 रुपया है, ऐसा बता रहा था। तो इसलिए मेरा बीमार जो सीरियस होते जाए दिन दिन। उसको अपने हक तो से वंचित किया प्रेसिडेंट गया। साहब ने मुझे इलाज करने के लिए उसका गाड़ी बेचना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग जो आम जनता उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए, जैसे बीमारी है, खाना, उसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। हाँ, इसलिए उसके गाड़ी बेचना हुआ। हम लोग खान पान तकलीफ हो रहा है, दवाई पानी में तकलीफ हो रहा है, सब कुछ बहुत कुछ में बहुत दुख तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तो क्या कारण है? किरण रिजिजू जो खुद अरुणाचल से हैं, वो केंद्र की सरकार में हैं, अच्छे पद पर हैं, वो भी जो है सुनवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं आपकी मांगों की। केवल 5 तो गाँव अभी ही तक तो उससे तो हम लोग तो बाद में हुआ मिला नहीं। हम लोग का जो टीम सीनियर लोग मिल के आया था, वो लोग भी बताया कि 5 पांडवों कुछ के लिए चीज़ सिर्फ जो 5 लोग गाँव पार्टी का अंदर डिस्कस किया कि इसका कितना करप्शन किया, कौन नेता ने क्या किया है, वो सब बात किया, इतना ही आश्वासन दिया है वो। तो आगे क्या, अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो अगले चुनाव में आप लोगों की क्या, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे? और ऐसी खूनी जंग, पार्टी तो ऐसे तो पार्टी तो ठीक है, एक्चुअली वो लोग जो हम सिस्टम में ठीक नहीं है, वो उसका इंसानियत में ठीक नहीं है। वो लोग का कोई पार्टी बाजी से कोई मतलब नहीं होगा। जिसका पार्टी अच्छा पार्टी है वही कांग्रेस में जा सकता है, आम आदमी पार्टी में जा सकता है, PPA में भी जा सकता है, NPP में जा सकता है। वो लोग पेंडुलम है, वो कोई इंसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो एक अधिकार है, वोट का अधिकार, अगर अब आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पेमा खंडू भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री हैं, अगर BJP आप लोग यहाँ दिल्ली में सुनवाई नहीं कर रही तो जरूर जो है आप लोगों को कदम तो उठाना पड़ेगा अगले चुनाव में कुछ उनके खिलाफ। अभी तक आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नजर आते हैं। केवल 2 एजेंसियों कदम तो उठाना है, पर हम लोग भी BJP आदमी है, BJP वोटर से है,
तो ऐसा सिस्टम होते रहे, भ्रष्टाचार होते रहे, तो हम लोग कैसे सह पाएगा, कैसे जी पाएगा। लगभग तो एक्चुअली अभी हम लोग का यहाँ में सब कुछ करप्शन हो के अभी बहुत कुछ खत्म हो गया। कम से कम अभी सिर्फ हमारा सीना नदी को में बेच दिया, जमीन को में बेच के खा रहा है वो लोग। अभी सिर्फ हवा बचा है अरुणाचल में, वो भी कभी दिन जाएगा, ऐसा लगता है। लियोंग जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग किरेन रिजिजू के पास गए थे, तो उनका ये बयान था कि क्योंकि ये पार्टी का मामला है और पार्टी के मंत्री हैं, तो वो इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इस मुद्दे को, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली उसका कहने का मतलब दोनों ही देना पार्टी हो या कुछ भी हो, तो कम से कम पहले तो अब उसको देखना चाहिए, सुधारना चाहिए। अब पार्टी खराब है तो अब लाइफ टाइम उसका पार्टी तो नहीं रहेगा ना, कभी दिन तो अब तो एक कर्फ्यू से हटना पड़ेगा। एक दिन तो अभी तो पब्लिक आम जनता होना पड़ेगा। लाइफ टाइम तो अब तो ये पार्टी में नहीं रहेगा। अपनी तरीके से तो इसलिए कोई भी खराब है तो अब तो जांच पड़ताल करना चाहिए आपको भी, हमको ऐसा लगता है। पार्टी जरूरी नहीं है, लोगों की क्या भावनाएं हैं वो ज़्यादा जरूरी है, लोगों की क्या मांग है वो जरूरी है। वो पैदल हाँ, गए थे। आप देखिए शरीर में आम जनता क्या तन बोलता ढकने है, को भी आम पर्याप्त कपड़े पब्लिक को नहीं क्या दुख तकलीफ हो रहा है, फिर भी उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यूं घबराता अब पार्टी हुआ, बाजी डरता में हुआ, कितना कभी मुस्कुराता हुआ, कभी ये रोता हुआ वो बचाव करते द्वारकाधीश रहेगा। के पास पहुंचे। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये अरुणाचल की आम जनता जो कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम के साथ यहाँ पे दिल्ली में बने हुए हैं, और किस तरीके से इन्होंने कहा कि महीने भर से ये लोग उसके ऊपर हो गया यहाँ पे हैं, और उस दौरान जो है बीमारी से इनको जूझना पड़ा, डेंगू की बीमारी हो गई और इनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो जो ACC चीफ हैं उनको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, और अपनी गाड़ी बेच करके जो अपने साथी हैं उनका इलाज कराया, और तमाम लोगों के खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की जाती है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग इन पर सवाल उठाते हैं कि इनको कहीं से फंडिंग हो रही है, कहीं से जो है राजनीतिक इनको फंडिंग हो रही है, अगर इनको कहीं से राजनीतिक फंडिंग होती तो इस तरीके से इतनी किल्लत में यहाँ लोग ये नहीं रहते। इनको अपनी गाड़ी बेचकर और तमाम चीज़ें जो हैं बेच के जो है किसी तरीके से यहाँ पे जो है खर्च जो है वहन करना पड़ रहा है, बीमारी का इलाज करवाना पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार को ज़रूर जो है इनकी बात सुननी चाहिए। बहुत लंबे समय से ये लोग यहाँ आंदोलन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो इनका ये भी कहना है कि अगले चुनाव में ये लोग अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और सत्ता को बदलने का काम भी ये लोग करेंगे। शुक्रिया, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, दिल्ली जंतर मंतर। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत। तुम मुझे